सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। आइए देखते हैं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। यहाँ परमेश्वर का दास जो यशायाह है, वो परमेश्वर की महिमा की बातें करते हुए वो कह रहा है कि देखो, मैं परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं परमेश्वर के कारण अधिक आनंद से भरा रहूंगा। हमेशा अति आनंदित होऊंगा, आनंद से भरता रहूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि वह दास कहता है कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। कहता है कि मैं उस परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। इसलिए मगन होगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है, उद्धार का वस्त्र, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है। यहां परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आनंदित होने वाला काम प्रकट किया है। कहता है इसलिए मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में या हर एक मनुष्य के जीवन में आनंद का काम प्रकट किया है। इसीलिए कहता है कि जो मेरा प्राण है ना, उन आनंद के कामों को देखकर मगन रहेगा। किसके लिए? यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए। उस परमेश्वर के लिए मेरा प्राण भी मगन रहेगा। और वचन कहती है कि वह उस यहोवा के कारण मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि यहोवा ने मेरे जीवन में अद्भुत काम प्रकट किए। इसलिए मैं उस यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। इसलिए कि वह यहोवा ही है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य बना सकता है और हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वचन कहती है कि मैं उसके कारण आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। मेरा प्राण हमेशा उस परमेश्वर के कारण मगन होगा। परमेश्वर के कारण मगन होगा, हमेशा मगन होगा, हमेशा आनंद से भरा रहेगा। क्यों? इसलिए भरा रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। उसने हमें उद्धार पाने वाला वस्त्र पहनाया है कि जिस वस्त्र को पहनने के बाद मनुष्य का उद्धार होगा। वचन कहती है कि वह उद्धार वाला वस्त्र हमें पहना दिया है। हालेलुया। और उसने कहा धर्म की चद्दर हमें ओढ़ा दी है।
जो धर्म की चद्दर है, उस चद्दर से यहोवा परमेश्वर ने हमें ढांप लिया है, धर्म की चद्दर से ढांप दिया है और हमें उद्धार के वस्त्र से हमारे पूरे बदन को उसने ढांप दिया है। हमें अपना उद्धार का वस्त्र और धर्म का चद्दर हमें हमारे तन पे डाला है। इसलिए वचन कहती है कि वह तो धर्म का चद्दर और उद्धार का वस्त्र वह तो ऐसे ऐसे उड़ा दिया और पहना दिया कि जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। जैसे एक दूल्हा जब वह दुल्हन को लाने के लिए जाता है, जब वह विवाह के लिए जाता है, तो वह फूलों की माला से अपने आप को सजाता है कि मैं सुंदर लगूं, बढ़िया लगूं, मन भावना देखने में लगूं। और एक दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। वचन कहती है कि जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने को बढ़िया बनाने के लिए सजाता है और एक दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती है, अपना श्रृंगार करती है इसलिए ताकि मैं देखने में मनभावनी लगूं, सुंदर लगूं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें उद्धार का ऐसा वस्त्र पहनाया, धर्म की ऐसी चद्दर उड़ा दी है, चद्दर उड़ा दी है कि मैं उस परमेश्वर को अच्छा लगूं, उस परमेश्वर को मनपसंद का देखने में लगूं। इसीलिए वचन में वह परमेश्वर का दास कह रहा है, इसलिए मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा मन उसके कारण मगन होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हर एक के लिए उद्धार का वस्त्र वो चुन कर रखा है और धर्म का चद्दर वो चुन कर रखा है। इसलिए आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाए, धर्म के चद्दर से आपको ढांपे, तो आप उस परमेश्वर के विश्वास में लग जाइए, हमेशा उस परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा में लग जाइए, हमेशा उस परमेश्वर के कामों के लिए आनंदित होइए, उसके नाम की जय जयकार करिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाएगा और धर्म के चद्दर से ढांप देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए पूरे विश्वास से करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इन सबके जीवन को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, बीमारियां है, वह नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, ये सब विश्वास में भरे हुए प्रभु, आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, हे प्रभु, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, कि इनके शरीर में जितनी भी दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां हो, बिल्कुल बाहर निकल जाए। जैसा प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे देव अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बिल्कुल बाहर निकल जाए। इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफ है, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफ है, दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफ है, निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गले में गिल्टियां हो, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं,
कि गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, सूजन हो तो निकल जाए, अपेंडिस, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता यीशु के नाम से काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान ना हो उन्हें परमेश्वर संतान दे, उनके गर्भ का बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जो बुरे स्वप्न देखते हैं बुरे स्वप्न का देखना बंद हो जाए। ओ परमेश्वर, जो बुरे व्यसन में जकड़े हुए उनको नशे से घृणा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष देखी, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता कि जितने तैयारी करते प्रभु उनके तैयारी के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके घर परिवार में जितने भी विवाद है वह सब विवाद खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, तलाक की बातें तो खत्म होने पाए, ये दोनों आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जीना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जमीनी विवाद तो समाप्त हो जाए, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, हर हे परमेश्वर, इनके जीवन की हर उदासी खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो भी निराशा इनके जीवन में खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में यदि कोई गरीबी के श्राप में छुटकारा मिले, वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने भी अधूरे काम है, रुके हुए काम है, यीशु के नाम से वो पूरा होना चालू होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे प्रभु। अपने आत्मिक अभिषेक से इन्हें भर, ताकि यह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रबा सखे रे मंडलो रबा साखा रबा सिंदिले रे होली बाबा 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 शिखाला रा 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 से ले रे वाजोंदो सखा रबा सिंदिले रे। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के ऊपर होने पाए, ताकि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने आज उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। वो महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।